शुरू करते हैं आज ये मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2। देखिए इस एक्सरसाइज में आव्यूह या मैट्रिक्स इनका जोड़ना, घटाना और इनका आपस में गुणन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के सवाल इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो देखिए जोड़ना और घटाना ये तो बहुत ही आसान है, एक बार बता देने पे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से गुणा किया जाएगा। पहला सवाल आपका है, एक मैट्रिक्स दी गई है ए जिसके अवयव हैं 2 4 3 2। दूसरा अवयव बी है 1 3 -2 5 और तीसरा अवयव, तीसरी मैट्रिक्स है -2 5 3 4। अब इसका पहला पार्ट उसने ये कहा है कि a प्लस बी का मान निकालिए। इसका मतलब हुआ कि अवयव ए और अवयव बी इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो बिल्कुल सिंपल है। पहली बात तो जोड़ने और घटाने के लिए हमको एक चीज ये देखना पड़ेगा कि क्या जोड़ना और घटाना संभव है या नहीं। संभव तभी होगा जब दोनों की कोटियां आपस में बराबर होंगी, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो देखिए ए और बी को जोड़ना है तो ए की हमारी कोटि क्या है, कोटि निकालने के लिए बताया जा चुका है कि पहले हम देखेंगे इसमें कितनी पंक्तियां हैं, पंक्ति 1 और पंक्ति 2, 2 पंक्तियां हैं इसमें। तो इसका ऑर्डर क्या बना, इसकी कोटि हो गई पंक्ति 2 लिख दिया और स्तंभ कितने हैं 2, तो स्तंभ हो गया 2 गुणा 2। इसका ऑर्डर, इसकी कोटि हो गई 2 गुणा 2। इसकी हम देख लें अवयव बी की कोटि क्या है, इसमें भी देखिए 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। सी में भी वही है, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, 2 गुणा 2। चलिए अब इनका गुणन संभव है, इनका आपस में जोड़ना और घटाना संभव है। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए संगत अवयवों को हम आपस में जोड़ देते हैं। इतना सरल है, इससे सरल कोई सवाल हो ही नहीं सकता। जैसे इसका पहला अवयव कितना है 2 और इसका है 1। ए और बी को अगर जोड़ना है तो 2 और 1, तो हमने पहला लिख दिया यहां पर अवयव इसका 2 + 1। संगत अवयवों को हम जोड़ देते हैं। 4 को 3 से जोड़ देंगे, ये 4 + 3 हो गया। 3 को -2, 3 और -2 इनको जोड़ना है तो 3 - 2 हो गया। 2 और 5 को जोड़ना है तो 2 + 5 हो गया। देखिए यही हमारा सवाल, यही हमारा आंसर हो गया। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 2 और 5 7। यही हमारा आंसर आ गया। जोड़ना इनका बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला पार्ट हो गया, समझ में, मेरी समझ से आ गया। जोड़ना कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से ये चाहे ये 2/2 का है तो मान लीजिए कि इसकी कोटि अगर 3 × 3 की होती, तो जैसे हमने 2/2 में जोड़ा है उसी तरीके से कोटि अगर ये भी 3 × 3 होती और ये भी इसकी कोटि भी 3 × 3 होती, तो वैसे ही जैसे इसको जोड़ा गया उसी तरीके से उसको भी जोड़ा जाता। जोड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब ए में से हमको बी को घटाना है तो जैसे हमने ए और बी को जोड़ा था ठीक उसी तरीके से घटाना भी है। ए और बी इनके संगत अवयवों को आपस में घटा देंगे। जैसे 2 में से 1 घटा देंगे, जैसे जोड़ा गया था तो 2 + 1 किया था, अब की बात घटाना है 2 - 1 कर दिया, 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 3, 3 - -2, 3 - ये -2 हो जाएगा और 2 - 5, 2 - 5 ये हो गया हमारा घटाना। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में 3 घटाया 1 आया, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 - 5 ये -3 आएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। जिस तरीके से जोड़ना था उसी तरीके से घटाना है। ये जोड़ना और घटाना बहुत ही आसान है। अब देखिए तीसरा पार्ट इसका कहा है 3a - c का मान निकालना है। 3a - c, तो हमारी कोटि जो a दी गई है, ये a बराबर, ये अवयव लिखे हैं 2 4 3 2, हमको 3a निकालना है तो हमको इसमें 3 से गुणा कर देना पड़ेगा, बस सीधे सीधे। देखिए 3a क्या होगा, 3a, a हमको मालूम है, इसमें हम 3 से गुणा कर दें। 3
और ये 2 4 3 2 इज इक्वल टू ये क्या आएगा देखिए, 3 का गुणा कर देंगे सारे जितने एलिमेंट इसके दिए गए हैं सब में, तो 3 दूना 6, 3 का 4 से करेंगे तो आएगा 12, 3 का 3 से किया 9 और 3 का 2 से किया 6। ये हमारा आ गया 3a माइनस, सॉरी 3a का मान आ गया ये। अब हमको निकालना है 3a माइनस सी, तो ये 3a का मान ये है, इसमें से हम ये घटा देंगे 3a माइनस सी। पहले हम 3a लिख लें, 6 12 9 6 6 12 9 6, ये हमारा हो गया 3a माइनस सी। देखिए -2 5 3 4, इसमें से ये 3a का मान लिखा हुआ है, 3a में से c हमें घटाना है, तो हम घटा देंगे इसको। कितना आएगा देखिए, 6 माइनस -2, 6 माइनस -2, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, ये हमारा आ गया। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 12 माइनस 5 7, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2, ये हमारा आ गया आंसर। बस आव्यूह ए में हमको 3 से गुणा करना पड़ा है और ये सी लिखी हुई है मैट्रिक्स, इसको हमको घटा देना है। बिल्कुल उसी तरीके से आसान सवाल है। अब देखिए ये 3 आव्यूह दिए गए हैं, चौथा पार्ट इसका कह रहा है कि ए बी ज्ञात करो। हमके निकालना है 4th पार्ट में ए बी, इसका मतलब ए का बी से गुणा करना है। अब गुणा में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अगर एक बार समझ में आ गया तो ये भी आसान हो जाएगा। ए बी हमारा क्या होगा, देखिए ये भी हमारा एक आव्यूह है ए बी, गुणा करने पर जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, एक आव्यूह। अब गुणा में हमको एक चीज ये देखना पड़ता है कि क्या गुणन संभव है कि नहीं। अभी हमने जोड़ने के लिए तो बताया था, घटाने के लिए बताया था कि अगर दोनों की कोटि बराबर हो तो जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन गुणा में हमको ये देखना है कि जिसका जिससे गुणा करना है, जैसे ए का गुणा करना है बी से, अगर ये बी ए लिखा होता तो इसका दूसरा मतलब होता, उसका मतलब होता कि बी का ए से गुणा करना है। यहां पर ए बी लिखा है, इसका मतलब ए से गुणा करना है किसमें, बी में, ए का बी में गुणा करना है। तो पहले हम ए वाली मैट्रिक्स देख लें, ए वाला आव्यूह देख लें। इसमें स्तंभ कितने हैं, स्तंभ की संख्या है 2, और जिसमें गुणा करना है, बी में गुणा करना है, उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या। अगर इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति आपस में बराबर हैं तभी गुणन संभव है, अगर बराबर नहीं है तो गुणन संभव नहीं है। क्या देखना है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि ए से अगर बी में गुणा करना है तो ए में कितने स्तंभ हैं, स्तंभ की संख्या, और जिसमें गुणा करना है उसमें पंक्तियों की संख्या, ये बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें स्तंभ कितने हैं 2 और इसमें पंक्तियां कितनी है 2, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब गुणा संभव है। अब गुणा करने का तरीका जान लीजिए। गुणा करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी हम पंक्ति ले लें। पंक्ति में कितने अवयव हैं 2, 2 और 4, ये इसकी पंक्ति हो गई, और इसके स्तंभ में गुणा किया जाएगा, पंक्ति का स्तंभ में गुणा किया जाएगा। ध्यान रखिए, पंक्ति का गुणा किया जाएगा किसमें, स्तंभ में। तो ये पंक्ति हमारी 2 4 हो गई और ये स्तंभ हमारा हो गया 1 - 2, 2 4 का 1 - 2, इससे गुणा करना है। तो पहले 2 का गुणा करेंगे 1 से, 2 गुणा 1 प्लस 4 का गुणा करेंगे किससे, ये -2 लिखा हुआ है ना, इससे 4 गुणा -2,
पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर दिया गया। अब उसी पहली पंक्ति से ही दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 धन 4 का 5 से करेंगे, 4 गुणा 5। ये देखिए पहली वाली पंक्ति का हमने दोनों स्तंभ से गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति ले, दूसरी पंक्ति का भी पहले और दूसरे दोनों स्तंभों से गुणा करना पड़ेगा। तो दूसरी पंक्ति हमारी क्या है, 3 और 2। स्तंभ पहला क्या है, 1 - 2, इससे गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे 1 से। दूसरी पंक्ति का भी देखिए हम पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, 3 का 1 से करेंगे तो आएगा 3 गुणा 1 धन 2 का करेंगे किससे, ये जो ऋण 2 लिखा हुआ है, 2 गुणा ऋण 2। अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 3 का 3 से करेंगे, 3 गुणा 3 धन 2 का करेंगे 5 से, 2 गुणा 5। ये हमारा गुणनफल आ गया। अब इसको सरल कर लें, 2 का 1 से करेंगे आएगा 2, 4 का ऋण 2 से करेंगे 4 दूनी 8, ये माइनस में आएगा 1, 2 का 3 से करेंगे आएगा 6 धन 4 का 5 से करेंगे 4 × 5 = 20, 3 का 1 से गुणा किया देखिए 3, 2 का ऋण 2 से करेंगे तो आएगा ऋण 4, फिर 3 का 3 से करेंगे आएगा 9, 2 का 5 से करेंगे आएगा 10, = अब देखिए ये आंसर आ गया 2 - 8, यह आएगा -6, 6 + 20 यह आएगा 26, 3 - 4 -1, 9 + 10 19। ये हमारा आ गया आंसर। ये आ गया A का B से गुणनफल। देखिए गुणा एक सवाल मैंने लगा दिया। नेक्स्ट सवाल दूसरा इसका पार्ट जो है उसको भी हम गुणा वाला लगा देते हैं तो अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। कठिन नहीं है आसान। बस हमको ये देखना है कि क्या गुणन संभव है या नहीं। तो गुणा संभव है तभी जब जिससे गुणा किया जा रहा है ए से गुणा किया जा रहा है तो उसमें कॉलम या स्तंभ की संख्या, जिसमें गुणा किया जा रहा है उसमें पंक्तियों की संख्या, ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी गुणन संभव है। और पंक्ति का दोनों स्तंभ से गुणा किया गया, फिर दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभ से गुणा किया गया। 1 2 4 सवाल आप लगाएंगे, बड़े आराम से प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए इसी पहले सवाल का 5वां पार्ट। चौथे पार्ट में ए बी निकालना था। ए बी का मतलब था ए का बी से गुणा, और 5वें वाले पार्ट में हमको निकालना है बी ए। इसका मतलब बी का ए से गुणा किया जाएगा। तो जिससे गुणा करना है उसको हमको पहले लिखना होता है। सवाल में गलती ना होने पाए लगाने में ये तरीका है कि जिससे गुणा करना, जिसे बी से गुणा करना है, बी ए निकालना है, इसका मतलब बी से गुणा करना है। किसमें करना है? ए में। तो पहले हमने बी लिख लिया, बाद में ए लिख लिया। अब जब बी का ए से गुणा करेंगे तो गुणा का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। पहले वाले के हम इसमें देख लें, पंक्ति क्या है 1 3 और इसका स्तंभ क्या है 2 3। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया जाएगा। तो पहली पंक्ति 1 3 और ये 2 3। तो 1 का हम 2 से करेंगे, देखिए गुणा 1 गुणा 2, 1 का 2 से गुणा किया, प्लस 3 को 3 से गुणा किया, 3 गुणा 3। पहली पंक्ति का हमने पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। अब इसी पहली पंक्ति वही है, दूसरे वाले स्तंभ से गुणा करेंगे। अगर 3 स्तंभ होते तो तीसरे स्तंभ से भी गुणा करना पड़ता। तो 1 3 का हम 4 और 2 से गुणा करेंगे। 1 का 4 से करेंगे, पहले देखिए 1 गुणा 4 धन 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। पहली पंक्ति का हमने दोनों स्तंभ से गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति हमारी है -2 5। इसका देखिए फिर करेंगे वही काम। इस पंक्ति का आप दोनों स्तंभ से फिर करेंगे गुणा। तो -2 का हम 2 से करेंगे, -2 × 2। 5 का 3 से करेंगे, प्लस 5 × 3। अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो -2 का 4 से करेंगे, -2 × 4
प्लस 5 इंटू 2, 5 गुणे 2। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 का 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, धन 3 का 3 से किया 9 हो गया, 1 का 4 से गुणा किया 4 आ गया, 3 का 2 से किया 6 हो गया, 4 एकम 4, 3 गुना 6, -2 का 2 से करेंगे क्या आएगा -4, प्लस 5 का 3 से किया 15, -2 का 4 से करेंगे -8, प्लस 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 ये 11 आएगा, 6 प्लस 4, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, -4 प्लस 15 ये आएगा हमारा 11, 15 में से 4 घटा देंगे, 10 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा 2, 2 प्लस 9, 9 और 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 11, 6 4 10, 15 में से 4 घटा दिया 11, 10 में से 8 घटाया 2, यही हमारा आंसर हो गया। गुणा भी आसान हो गया। एक बार समझ में आ जाए कि हमको गुणा करना है तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि दोनों की कोट निकालनी पड़ेगी। कोट निकालने के बाद पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले की पंक्ति बराबर है तभी गुणा संभव है, अन्यथा गुणन संभव नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें स्तंभ कितने हैं 2, 2 स्तंभ इसके हो गए और इसमें पंक्तियां कितनी हैं 2, इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर है इसलिए गुणा संभव है। देखिए दूसरा सवाल, पहला पार्ट, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, ये दो आव्यूह दिए गए हैं और उनको दोनों को आपस में जोड़ना है। तो जैसे अभी हमने जोड़ना बताया था पहले वाले सवाल में, बिल्कुल वही काम इसमें भी करना है। दोनों को अगर जोड़ना है तो संगत अवयव ए और ए जुड़ जाएगा। देखिए ए और ए, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस ए। बी को बी से जोड़ देंगे, बी प्लस बी, ये माइनस बी है ये बी है, माइनस बी प्लस बी, ये ए और ए प्लस ए। अब देखिए ये समझाने के लिए, बाकी बिल्कुल मौखिक सवाल है, ये डायरेक्ट लगना चाहिए। ये मैं केवल समझाने के लिए इतना कर दे रहा हूं। ए और ए कितना हो जाएगा 2a, बी और बी 2b, ये माइनस बी और प्लस बी 0, ए और ए 2a, ये इसका आंसर आ गया। बहुत आसान है जोड़ना। देखिए दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट, ये दो आव्यूह दिए गए हैं और इनको दोनों को जोड़ना है। तो बिल्कुल जोड़ने वाला तरीका जैसे हमने बताया अभी पहले, उसी तरीके से इसको भी जोड़ा जाएगा। संगत अवयवों को हम जोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला है और ये 2ab है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab जुड़ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये 2bc है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 2ac माइनस 2ac से जोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सीधे सीधे बिल्कुल संगत अवयवों को जोड़ देना है। अब देखिए सरल हो गया। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है, ये होगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सवाल है, जोड़ना बिल्कुल आसान है। देखिए थर्ड पार्ट इसका। अब ये आव्यूह हमारा किस कोटि का है, पहले वाला आव्यूह जरा देख लीजिए। पंक्तियां इसमें कितनी हैं 1 2 3,
पंक्तियों की संख्या है 3, तो ये 3 हो गया। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, ये 3 बाई 3, 3 गुणा 3 इसकी कोटि हो गई। इसमें देखिए पंक्ति 1 2 3, पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 3, 3 बाई 3। दोनों समान ऑर्डर के हैं, दोनों की कोटियां बराबर हैं, इसलिए इसका आपस में जोड़ना संभव है। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? संगत अवयवों को आपस में हम जोड़ देंगे। -1 को 12 से जोड़ेंगे, वो चाहे जितनी संख्याएं हैं उससे कोई मतलब नहीं है, जोड़ने का तरीका वही रहेगा। -1 को 12 से जोड़ेंगे, -1 प्लस 12, 4 को जोड़ेंगे 7 से, 4 प्लस 7, -6 को 6 से, -6 प्लस 6। अब 8 को जोड़ेंगे 8 से, देखिए दूसरी पंक्ति, इसकी दूसरी पंक्ति, इसकी भी दूसरी पंक्ति, 8 और 8 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5 प्लस 5। थर्ड रो ये और ये भी थर्ड रो, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4। यही हमारा आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है बस सीधे सीधे। -1 प्लस 12, 12 में से 1 घटाएंगे, आएगा 11। 7 और 4, ये भी 11 हो गया। ये -6 प्लस 6 0 हो जाएगा। 8 और 8 16, 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 4 9। ये हमारा आ गया आंसर। हमारी समझ से जोड़ना आप लोगों को बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, कास स्क्वायर एक्स, ये दो अवयव दिए गए हैं, कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, प्लस साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये दो अवयव दिए गए हैं, इनको दोनों को जोड़ना है। बिल्कुल आसान सवाल है, मौखिक सवाल है, अगर आप लगाएंगे तो। कास स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को कास स्क्वायर एक्स से जोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स ये इस कास स्क्वायर एक्स से जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। ये कास स्क्वायर एक्स इस साइन स्क्वायर एक्स से जुड़ जाएगा, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और सीधे सीधे इसका आंसर आ गया आपका, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। बहुत आसान सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा है कि पहले पार्ट में ये दो अवयव दिए गए हैं और इन दोनों का आपस में गुणा करना है। अभी इससे पीछे पहला वाला सवाल जब लगाया गया था उसमें दो पार्ट थे जिनका आपस में गुणा बताया गया था, तो इसमें भी देखिए गुणा करना है। और गुणा करने का तरीका मैंने बता दिया था अभी, क्या होगा। पहले तो ये देखिए कि गुणन इसका संभव है या नहीं संभव है। तो इसकी हम कोटि देख लें क्या है। इसकी कोटि है हमारी, दो पंक्तियां हैं इसमें, दो स्तंभ कितने हैं 2। इसमें भी देखिए दो पंक्तियां हैं 2 और स्तंभ कितने हैं 2। पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले अवयव की पंक्ति दोनों बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, बराबर है, इसका मतलब गुणन संभव है। अब गुणा करने पर आएगा कितना, कैसे गुणा किया जाएगा यही देखना है। पहले वाले में देखिए हमने इसकी पंक्ति ले लिया ए बी और ये स्तंभ ले लिया। पंक्ति का स्तंभ से गुणा किया जाता है, पंक्ति का स्तंभ से। तो पहली पंक्ति ये है और स्तंभ ये है पहला। ए का ए से करेंगे, बी का बी से करेंगे। जब ए का हम ए से गुणा करेंगे प्लस बी को बी से गुणा करेंगे तो ये हमारा पहला अवयव मिल गया।
अब इसी पंक्ति का, अभी देखिए पहली वाली पंक्ति का हमने पहले वाले स्तंभ से किया है, अब पहले वाली पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे। तो ए का माइनस बी से करेंगे, ए गुणा माइनस बी प्लस बी का ए से करेंगे। पंक्ति वही है, स्तंभ दूसरा है, बी का ए से करेंगे, बी गुणा ए। अब दूसरी पंक्ति ले लें, दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे दोनों स्तंभ से, तो पहले वाले स्तंभ से करेंगे, तो माइनस बी का ए से करेंगे, आएगा माइनस बी गुणा ए प्लस ए का बी से गुणा करेंगे, ए गुणा बी। माइनस बी का ए से किया और ए का बी से किया। अब इसी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे, तो माइनस बी को माइनस बी से करेंगे, माइनस बी को गुणा माइनस बी से करेंगे प्लस ए का गुणा ए से करेंगे, ए गुणा ए। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, गुणा वाला काम हमारा खत्म हो गया, केवल इसको सरल करना है। ए का ए से किया तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी का बी से गुणा किया तो आएगा बी स्क्वायर। ये माइनस बी है, ए से करेंगे तो ए बी आएगा लेकिन माइनस में आएगा, माइनस ए बी आएगा प्लस ए का बी से किया ए बी आ गया। इस ए का माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी मिलेगा प्लस बी का ए से करेंगे तो ए बी आएगा, माइनस बी का माइनस बी से करेंगे प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए का गुणा ए से किया तो ए स्क्वायर। अब देखिए ये ए बी माइनस में है, ये प्लस में है, ये कट जाएगा जीरो हो जाएगा, ये भी कट जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा जीरो, ये भी जीरो, और ये भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें और चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें, यही हमारा आंसर है। बस ये गुणा करने का तरीका मैंने समझा दिया है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें एक आव्यूह दिया गया है जिसमें एक स्तंभ है केवल, बस इसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं, और दूसरा आव्यूह जो दिया गया है इसमें केवल एक पंक्ति है तो इसको हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह। ये स्तंभ आव्यूह हुआ और ये पंक्ति आव्यूह हुआ, पहली बात। दूसरी चीज ये कि हमको दोनों का ऑर्डर कोट निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें पहले हम निकालें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं तो 3 गुणा स्तंभ कितने हैं इसमें 1, तो 3 गुणा 1 हो गया, इसकी कोटि हो गई 3 गुणा 1। इसकी कोटि निकाल लें, इसमें पंक्ति कितनी है 1 गुणे स्तंभ कितने हैं 1 2 3, 3 स्तंभ है तो 1 गुणा 3। अब देखें कि क्या दोनों का गुणा आपस में संभव है, तो गुणा संभव है। ये कैसे पता लगता है कि पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। इसमें स्तंभ 1 है और इसमें पंक्ति 1 है, 1 और 1 दोनों बराबर है, इसका मतलब गुणा संभव है। अब गुणा करना है हमको, तो गुणा कैसे, गुणा करने पर क्या आएगा, देखिए हम क्या करते हैं, पहले पंक्ति लेते हैं और उसका जितने स्तंभ होंगे सबसे गुणा करना पड़ेगा। तो पहली पंक्ति का अवयव क्या है 1, स्तंभ इसमें कितने हैं 1 2 3, 3 स्तंभ है तो तीनों से गुणा करना पड़ेगा। 1 का 2 से भी करेंगे, फिर 1 का हम 3 से भी करेंगे, फिर 1 का हम 4 से भी करेंगे। तो पहले हम 1 का पहले वाले से करें, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, ये पहला अवयव आ गया। अब इसी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे तो 1 गुणा 3 आएगा, फिर इसी पंक्ति का तीसरे वाले स्तंभ से करेंगे तो 1 गुणा 4 आएगा। अब दूसरी पंक्ति 2 का पहले वाले स्तंभ से 2 गुणा 2, 2 का 2 से आएगा, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2 गुणा 3 आएगा, फिर 2 गुणा 4 आएगा। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे 3 गुणा 2,
3 गुणा 3, 3 गुणा 4, एक का 2 से गुणा किया 1 आ गया, एक का 3 से किया 3 आएगा, एक का 4 से करेंगे 4 आएगा, 2 का 2 से गुणा किया 4 आया, 2 तिहाई 6, 2 का 4 से करेंगे 8 आएगा, 3 दुना 6, 3 का 3 से किया 9, 3 का 4 से किया 12। ये हमारा आ गया गुणनफल, यही हमारा आंसर होगा। गुणा करने का तरीका वही था, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में दोनों अवयव दिए गए हैं और हमको देखना है कि दोनों में गुणा संभव है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी सवाल दे देता है कि उसका गुणा संभव नहीं होता है, तो हमको यहां पर जब देखना है कि इसकी कोटि क्या होगी। इसमें देखिए पहले पंक्ति कितनी है, 1 2, पहले वाले में पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है, तो ये इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणा 2। इसमें देखिए पंक्तियां कितनी हैं, 2 गुणा स्तंभ, 3 स्तंभ है इसमें, 2 गुणा 3। अब गुणा संभव है या नहीं ये कैसे पता लगता है, ये चीज बराबर होनी चाहिए। पहले वाले में स्तंभ की संख्या, दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब गुणन संभव है। अब अगर गुणन संभव है तो गुणा कर लें। देखिए 1 का गुणा हम करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। पहली पंक्ति का पहले दूसरे तीसरे तीनों स्तंभों से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 का 1 से करेंगे, देखिए 1 × 1 प्लस -2 × 2 -2 × 2। पहली पंक्ति का हमने पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। अब उसी पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ से करेंगे तो दूसरा अवयव मिलेगा हमको। 1 का 2 से करेंगे, 1 × 2, 1 × 2 और -2 × 3 प्लस -2 × 3। अब देखिए वही पंक्ति है हमारी, तीसरे वाले स्तंभ से करेंगे, 1 का 3 से करेंगे, 1 × 3 प्लस -2 × 1, -2 × 1। पहले वाली पंक्ति का तीनों स्तंभ से गुणा करके 3 अवयव हमने निकाल लिए। अब दूसरी वाली पंक्ति का तीनों स्तंभ से करेंगे तो 2 3 का 1 2 से करेंगे, 2 का 1 से करेंगे, 2 × 1 प्लस 3 × 2, 3 × 2, 3 का 2 से किया। इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कर दिया तो ये अवयव आ गया। फिर दूसरी पंक्ति का, इसी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे, 2 का 2 से करेंगे, 2 × 2 प्लस 3 × 3, 3 गुणा 3। अब देखिए दूसरी पंक्ति का तीसरे वाले स्तंभ से करेंगे, 2 का 3 से करेंगे, 2 गुणा 3 धन 3 का 1 से करेंगे, 3 गुणा 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 × 1 क्या आएगा, 1, 2 × -2 -4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस में आ जाएगा। 2 × 1, 1 का 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 3 का ऋण 2 से करेंगे तो आ जाएगा 3 × 2 6 -6 आएगा। 1 × 3, देखिए ये 3 × 1 ये कितना आ जाएगा 3, -2 × 1 -2। अब देखिए 2 × 1 ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस 3 × 2 6, 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9, 2 × 3 हो जाएगा 6 प्लस 3। अब देखिए इसी को हम सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारा आंसर आ गया। 1 - 4 आएगा -3, -4, 3 - 2 1, 2 + 6 8,
4 + 9 13, 6 + 3 9, और यही हमारा आंसर है। बस गुणा करने में केवल कैलकुलेशन में गलती ना होने पाए, बाकी तरीका वही रहेगा हर सवाल में। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए जोड़ने घटाने में कहीं कहीं गलतियां होती हैं, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट, इसमें भी देखिए दो अवयव दिए गए हैं और दोनों का आपस में गुणा करना है। थोड़ा बड़ा सवाल है, कैलकुलेशन लंबा है, बाकी गुणा करने का जो तरीका हमने बताया है वही रहेगा। गुणा करने पर देखिए हमको मिलेगा क्या, तरीका क्या है गुणा करने का। पहले तो हम ये देख लें कि इसकी दोनों की कोटि क्या है। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या है 3 और स्तंभों की संख्या है 3, तो 3 × 3, 3 × 3। इसमें भी देखिए पंक्तियां हैं 3 और स्तंभ है 3, तो 3 × 3 का ये भी हो गया। वैसे ये वर्ग अवयव भी, अगर कोटि में स्तंभ और ये पंक्ति और स्तंभ अगर दोनों बराबर होते हैं तो उसको हम वर्ग अवयव कहते हैं, कि दोनों वर्ग अवयव भी हैं। और देखिए यहाँ पर स्तंभ की संख्या कितनी है 3 और दूसरे वाले में पंक्ति है 3, दोनों बराबर है, इसलिए गुणा संभव है। तो अब इसको जान लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे देख लिया जाता है। एक बार देख लिया हमने कि हाँ ये संभव है कि नहीं। अगर सवाल पूछा जाए तो फिर लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या 3 है और दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या 3 है, दोनों बराबर हैं, अतः गुणन संभव है अगर ये पूछा जाए। और नहीं पूछा जाता है तो आप देख लीजिए, केवल ऐसे ही बस सीधे सीधे गुणा करना है। देखिए पहले वाली पंक्ति का हम पहले वाले स्तंभ से गुणा करेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 × 1 धन 3 × 0, 3 × 0 धन 4 × 3। ये हमारा पहला अवयव आ गया। गुणा करने पर जो आएगा अवयव, उसका ये पहला अवयव है। अब इसी पंक्ति, पहले वाली पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे, तो 2 का करेंगे देखिए -3 से, 2 × -3, 3 का करेंगे ×2 से, प्लस 3 × 2 धन 4 का गुणा करेंगे 0 से, 4 × 0। ये दूसरा अवयव आ गया। अब इसी पंक्ति का तीसरे वाले स्तंभ से करेंगे, तो 2 का 5 से करेंगे, 2 × 5 धन 3 × 4 धन 4 × 5, 4 × 5। अब देखिए दूसरी वाली पंक्ति लेंगे और तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे, तो दूसरी पंक्ति में क्या है 3 4 5, तो 3 4 5 का 1 0 3 से गुणा करेंगे। 3 का पहले करेंगे 1 से, 3 × 1 धन 4 × 0 धन 5 × 3। देखिए यही गुणा करने में थोड़ी कभी कभी गलती हो जाती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। 3 का 1 से, फिर 4 का 0 से, फिर 5 का 3 से, अब फिर देखिए 3 का -3 से, 3 × -3, 4 का 2 से, 4 × 2 धन 5 का 0 से, दूसरे वाले स्तंभ से कर रहे हैं तो 5 का 0 से, 5 × 0। अब तीसरी पंक्ति, सॉरी इसी दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करना है, तीसरा अवयव निकालना है। 3 का 5 से, 3 × 5 धन 4 × 4 5 का 5 से धन 5 × 5। अब देखिए तीसरी वाली पंक्ति 4 का 1 से गुणा करेंगे, 4 × 1 धन 5 × 0 धन 6 × 3। अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 4 का -3 से,
धन 5 का 2 से, धन 6 का 0 से। अब इसी तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 4 का 5 से, धन 5 का गुणा 4 से, धन 6 का गुणा 5 से। अब देखिए इसी को सरल कर ले, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 2 का देखिए 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 2, धन 3 का 0 से करेंगे 0, प्लस 4 का 3 से 12, 4 3 12। 3 का 1 से गुणा किया 3, धन 4 का 0 से करेंगे देखिए 0 आएगा, प्लस 5 3 15। 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, धन 5 का 0 से करेंगे 0 आएगा, धन 6 का 3 से करेंगे 18 आएगा। 2 का ऋण 3 से करेंगे आएगा ऋण 6 -6, प्लस 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, तो 4 का 0 से करेंगे 0 आएगा। 3 का ऋण 3 से करेंगे तो आएगा -9, 3 3 जा 9, माइनस में हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8, 8 आएगा, प्लस 0। 4 का ऋण 3 से किया देखिए -12, 4 3 12, माइनस में आएगा, प्लस 10 प्लस 0। देखिए 2 का 5 से गुणा करेंगे आएगा 10, 3 का 4 से करेंगे 12, धन 4 5 20, 3 का 5 से गुणा करेंगे आएगा 15, प्लस 4 का 4 से गुणा करेंगे 16, प्लस 25, 4 5 20, 5 4 5, 4 का 5 से किया 20 आया, ये 5 का 4 से किया फिर 20 आ गया, प्लस 6 का 5 से करेंगे 30 आएगा। अब देखिए सरल कर लो इसको, ये 2 0 12 12 और 2 कितना आएगा 14, 14 हो गया। ये -6 प्लस 6 ये 0 हो जाएगा। 20 10 30 10 40 2 42, 42 ये 42 आएगा। 15 और 3 18, 18 हो गया। -9 प्लस 8 ये आएगा -1। 25 और 15 40 10 50 6 56, 56। 18 4 22, ये -12 प्लस 10 तो -2 आएगा। 20 40 30 70, 70 आएगा। अब देख लीजिए गुणा भाग में कहीं गलती ना हुई हो। यही आंसर आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, 5वां पार्ट इसका। दोनों का गुणा करना है तो पहले हम इसकी दोनों की कोटि चेक कर लें कि गुणा संभव है कि नहीं। देखिए इसमें इसकी कोटि कितनी होगी, पंक्तियां इसमें है 3, पंक्तियां हो गई 3, स्तंभ हो गए इसके 2, इसमें पंक्तियां कितनी हैं 2, स्तंभ है इसके 3। तो हमको क्या चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसमें स्तंभ की संख्या 2, इसकी पंक्तियों की संख्या 2, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए गुणा संभव है। बस और कुछ नहीं करना है। अगर पूछा जाए कि क्या गुणा संभव है, तब आपको ये निकाल के लिखना पड़ेगा कि पहले वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः गुणन संभव है। अगर नहीं पूछा जाता है तो आप देख लीजिए और देख करके सीधे सीधे गुणा पूछा है उसने, गुणा कर दीजिए। गुणा करने के लिए तरीका भी हमने बताया था। देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाली पंक्ति ले लें, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। तो पहले वाली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 का 1 से करेंगे, 1 का ऋण 1 से करेंगे। 2 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 गुणा 1, धन 1 का ऋण 1 से करेंगे 1 × -1। अब पहले वाली पंक्ति वही रहेगी, स्तंभ दूसरा हो जाएगा
2 का 0 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 0 प्लस 1 का 2 से गुणा करेंगे, 1 इंटू 2। अब देखिए इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 2 का 1 से, 2 गुणा 1 धन 2 का फिर 1 से, 2 का 1 से गुणा करेंगे, फिर 1 का 1 से गुणा करेंगे। अब दूसरी वाली पंक्ति ले लें, 3 2 इसका पहले स्तंभ से, तो 3 का 1 से करेंगे, 3 गुणा 1 2 गुणा ऋण 1, 2 गुणा ऋण 1। अब 3 2 का 0 2 से करेंगे, 3 का 0 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 0 धन 2 गुणा 2। अब तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 3 का 1 से करेंगे, 3 गुणा 1 धन 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। अब तीसरी पंक्ति लें इसकी, तीसरी पंक्ति क्या है, -1 1, इसका 1 और -1 से करेंगे, पहले स्तंभ से करेंगे, -1 का 1 से करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, फिर -1 इंटू 0, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर -1 का 1 से करेंगे, -1 इंटू 1 और 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। बस ये हमारा गुणा हो गया। अब हमको इसको केवल कैलकुलेट करना है, बस सरल कर देना है। देखिए 2 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, 1 इंटू -1 ये आएगा -1। 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 का -1 से करेंगे -2 आएगा, -1 का 1 से करेंगे -1 आएगा, इस +1 का -1 से करेंगे तो ये भी -1 होगा, माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा, -1। देखिए 2 का 0 से, 3 का 0 से, -1 का 0 से, ये तीनों 0 हो जाएंगे, ये 0 प्लस 2 इंटू 1 2, 0 प्लस 2 इंटू 2 4, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1, 2 का 1 से किया 2 आया, 2 का 2 से किया 4 आया, 2 का 1 से किया 2 आया, 2 का 1 से गुणा करेंगे देखिए 2 आएगा, प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 होगा, -1 का 1 से करेंगे -1 आएगा, प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। टू माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 ये भी 1 आएगा, -1 -2 आएगा, 0 प्लस 2 ये 2 होगा, ये 4 आ जाएगा और ये 2 आएगा, 2 प्लस 1 3 होगा, 3 प्लस 2 5 होगा, -1 प्लस 1 ये कट जाएगा 0 आएगा और यही हमारा आंसर हो गया। कोई बहुत कठिन सवाल नहीं, गुणा करने का जो तरीका है उसी तरीके से गुणा करना पड़ेगा। इसमें गलतियां केवल होती हैं कैलकुलेशन में, बस ये कैलकुलेशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, इसलिए तरीका वही है, ध्यान से इसको अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, आखिरी पार्ट, छठवां पार्ट। ये दो अवयव दिए गए, दोनों को गुणा करना है, तो पहले हमको देखना है कि दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों की कोट क्या है। कोट निकालने के लिए इसमें देखिए पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 पंक्तियां हैं इसमें 2, गुणा स्तंभ कितने हैं 1 2 3, 2 गुणा 3 इसकी कोटि हो गई। इसमें देखिए पंक्तियां 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ है 1 2, 3 गुणा 2, तो ये हमको देखना है दोनों बराबर होने चाहिए। इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब गुणा संभव है। अब गुणा करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, गुणा करने के लिए पहले वाली पंक्ति ले लें और पहला स्तंभ ले लें, तो 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 धन -1 का +1 से करेंगे,
ये -1 गुणा +1 प्लस 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 3, ये हमारा पहला अवयव आ गया। अब इसी पंक्ति का जब दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे तो दूसरा अवयव आ जाएगा, पंक्ति वही रहेगी, स्तंभ ये वाला हो जाएगा। 3 का करेंगे इससे -3 से, 3 इंटू -3, -1 के 0 से करेंगे प्लस -1 इंटू 0। देखिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले वाली पंक्ति है और दूसरा वाला स्तंभ है, तो 3 का 3 ऋण 3 से कर दिया, -1 का 0 से गुणा कर दिया, प्लस 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 1। पहले वाली पंक्ति का हमने दोनों स्तंभों से गुणा कर दिया, पहले वाले स्तंभ से भी कर दिया ये, और दूसरे वाले स्तंभ से करने पर इतना आया। अब दूसरी पंक्ति ले लें और पहला स्तंभ ले लें, तो दूसरी पंक्ति है -1 0 2 और स्तंभ है 2 1 3, तो -1 का 2 से करेंगे, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, पहले वाले स्तंभ से हो गया। अब इसका दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे तो -1 का -3 से करेंगे, -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, गुणा करने पर ये आ गया। देखिए गुणा वाला काम खत्म हो गया, अब केवल कैलकुलेशन करना है बस। 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, -1 का +1 से करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 3 जा 9, ये 9 हो जाएगा। -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 प्लस 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, 3 का ऋण 3 से करेंगे तो आएगा कि -3 जा 9, ऋण 9 आ जाएगा, प्लस -1 को जब 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 आएगा, -1 को -3 से करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, ये 0 है। देखो 9 और 6 15 में से 1 घटा दें तो ये आ जाएगा हमारा 14। 6 - 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 4, -9 है +3 है, ये हो जाएगा -6, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, माइनस में आएगा, 3 और 2 5, यही हमारा आंसर हो गया। आसान सवाल है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है।